ओके तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले हैं अपने वायरल मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपके डेली बेसिस पर, डेली एग्जामिनेशन में काम आती हैं, डेली मॉक में काम आती हैं, आपके डेली लाइफ में काम आती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो सारी अप्रोचेस, सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, तो राइट। सो शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बता दें बच्चों कि सिलेक्शन अगर आपको सच में अचीव करना है तो आपको सूरज को तो उठाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को उठाते हैं, है ना, हम सूरज को जगाते हैं। अब यहां पर आज की जो डेट है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए। आज की डेट है 11, ठीक है। आज है बच्चों 11 फेब, ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो है 22 फरवरी को। तो मोटा मोटा देखा जाए तो केवल और केवल आपके पास अब 10 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 11वें दिन तो एग्जामिनेशन है ना बच्चों। आज का दिन मिला दो तो आपके पास केवल 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 11वें दिन तो फिर आपका एग्जामिनेशन है, तो 10 डेज लेफ्ट हम ये मान सकते हैं। क्या कहते हो, है ना, सिर्फ आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, झोंक देना है खुद को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, शानदार अपॉर्चुनिटी है। 14,000 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं होने देना चाहते हैं ना। जितना शक्ति है शरीर में सब लगा देना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना और कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए, ठीक है। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बच्चों का तो एडमिट कार्ड आ गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, इन लोग का एडमिट कार्ड आ गया, नाइस। तो अगर एडमिट कार्ड आ गया तो आप लोग के लिए फिर इजी हो जाएगा, है ना। अब आप लोग को मालूम चल गया कि आपका कितना समय बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। तो मैंने कहा पार्टीशन अप्रोच का यूज करते हैं, मैंने पार्टीशन अप्रोच का यूज किया। 34 और 23 के बीच का गैप देखो 111 का है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। क्यों 10 लिखोगे भाई? क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा है। कितने का गैप है बच्चों यहाँ पर? आप बोलो सर 38 का गैप है, बोलो हाँ, है ना, सॉरी 28 का गैप है बच्चों यहाँ पे, है ना, 28 का। पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस 100 से माइनस कर देंगे 28 को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 72 आएगा। क्या कहते हो? तो आंसर बच्चों यही आ रहा है क्या आप लोग का? 1072। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 5131 माइनस हमें करना है 3243। चलो करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ, बढ़िया सवाल होंगे सारे के सारे। 5131 में से आपको 3243 माइनस करना है, पार्टीशन अप्रोच का यूज करेंगे। 51 और 32 के बीच का गैप बताओ, हम कहेंगे सर 19 का गैप है, राइट। क्या हम 19 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, एक कम करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। 31 और इनके बीच का गैप -12 का है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दो तो यानी कि 88। क्या सारे बच्चों का आंसर 1888 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 1888 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5312 माइनस करना है 3729। कर पाओगे अप्रोच? इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, है ना। मेंटली करना है, कोई बच्चा पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पेन और पेपर का यूज करने मतलब फिर क्या ही रह गया। यहाँ पर देखो पार्टीशन अप्रोच क्या होगी बताओ। 37 में आप यहाँ पर अगर देख पा रहा हूँ तो मेरा जो गैप है वो 16 का गैप है ना बच्चों, 16 का गैप है मेरा यहाँ पर। 16 क्या हम लिख पाएंगे? नहीं, हमें एक कम करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। इनके बीच का गैप देखो तो -17 का गैप है ना बच्चों, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 17 घटाना पड़ेगा। तो आप बोलो सर 83, तो 1583। क्या सारे बच्चों का आंसर 1583 आ रहा है? नाइस, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, 821 माइनस 783 करना है। इजी है, कर लोगे, है ना। नदिया पार अप्रोच काम कर रही है यहाँ पर। क्या कहते हो आप लोग? नदिया पार अप्रोच काम कर रही है, यानी कि हम देखें तो 800 जो है हमारे बीच का नंबर है। 800 से कितना कम है ये? आप बोलो सर 17 कम है ना। 800 से कितना अधिक है ये? तो आप बोलो सर 21 अधिक है। दोनों के बीच का गैप हम सम कर देंगे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 38। क्या कहते हो आप लोग? सारे बच्चों का आंसर 38 आ रहा है। नाइस, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1032 में से आपको 897 माइनस करना है बच्चों। 1032 में से आपको 897 माइनस करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, मेंटली कर लेंगे हम लोग, है ना बच्चों। कैसे? देखो हम 900 के साथ कंपेयर करेंगे, नदिया पार अप्रोच, ठीक है। 900 से कम कितना है? 3 है।
और 900 से अधिक कितना है, 132 अधिक है, तो दोनों का हमें सम कर देना है गैप का, यानी कि 135। क्या सारे बच्चों का आंसर 135 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 135 आ रहा है? नाइस, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना, ऐसी कैलकुलेशंस की, सुबह उठते ही आप सुबह उठे, आपकी नींद खुली, है ना, ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल शांत है माहौल, आप उठते ही अगर ऐसी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना शुरू किए तो इससे दो बेनिफिट है। एक तो आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपका जो ब्रेन का आईक्यू लेवल है वो इंप्रूव कर रहा होगा। इस बात पर एग्री कर रहे हो ना? सभी बच्चे साइंस तो पढ़े ही हैं, इतना इतना विज्ञान तो सभी को पता होगा ना कि उठते ही आपने ब्रेन को अगर एक्सरसाइज में डाल दिया, है ना, ब्रेन से अगर आपने एफर्ट करा दिया, ब्रेन से अगर आपने मेहनत करा दिया, तो आपके ब्रेन का जो स्किल का लेवल है वो इंप्रूव कर जाता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, सबका सम करके दिखाएंगे जल्दी से सारे बच्चे। सर वॉइस लो है, एक सेकेंड देखते हैं। अब ठीक हो गई होगी, देखो अभी ठीक होगी, चेक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 54 प्लस 75 प्लस 49 प्लस 125 है, हमें सभी का सम करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज कर लें। तो 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 180 हमने कह दिया। इस 100 को हमने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, याद रखना। 5 4 9, 9 9 18, 18 और 5 23 होता है, 23 जोड़ दिया तो बच्चों 203 होगा, हम 303 बोलेंगे, है ना। 203 में हम 100 और जोड़ देंगे, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो 303 हो जाएगा, 303, करेक्ट है। अगला सवाल लिया जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 157 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 243 है। चलो करके दिखाओ। 157 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 243 है, अप्रोच करें। तो भाई 100 और 200 को हम होल्ड कर लेंगे, है ना, तो हमारा कितना आ गया, इसको हम होल्ड करके पहले से 300 रख लो। ठीक है, ये 100 जो है और ये 200 जो है, इसको होल्ड कर लो। इधर देखते हैं, 5 4 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 13 4 17 हो गया, 17 नहीं 170 बोलेंगे। ठीक है, इधर देखो, 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24 हो गया, 24 जोड़ दो, यानी कि हमारा जो रिजल्ट बन रहा है वो 194 बन रहा है। 194 में 300 जोड़ दो तो 494। बोलो क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 494? क्या सारे बच्चों का आंसर 494 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्कैन अप्रोच के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर देंगे, है ना बच्चों, स्कैनिंग अप्रोच। स्कैनिंग अप्रोच के माध्यम से, स्कैन अप्रोच के माध्यम से हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। कैसे? देखो हमारे सामने 577 है, 458 है, लेफ्ट टू राइट, है ना, स्कैन करते चलो और आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 900 हो गया, 120 हो गया, 1020 हो गया, 8 7 15, यानी कि 1035 हो गया। क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, यही तो आंसर होगा, 1035। ठीक है, इजी रहा। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, 676 में आपको 475 ऐड कर देना बच्चों। क्या देखो, 676 में आपको 475 ऐड कर देना है, कैसे होगा? तो 600 400 हमारा हो गया 1000, ठीक है, 140 यानी 1140, 1151। क्या सारे बच्चों का आंसर 1151 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 1151 आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, 754 में आपको 775 ऐड कर देना है। ठीक है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे, क्या है सवाल? देखो 754 में आपको 775 ऐड कर देना है, कैसे ऐड करेंगे? तो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, देखो ऐसे, ये हो गया 700 700 1400 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? 120 हो गया, यानी कि 1520 हो गया, और 9 1529 हो गया, 1520 और 9 यानी कि 1529 हो गया। यही आंसर आ रहा है 1529 सारे बच्चों का, 1529। इजी रहा, मजा आया। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 51 का 24 टाइम्स है, 51 का 24 टाइम्स सिखाया हुआ है ना बच्चों, सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हमने? कि 51 का 24 टाइम्स करना है। दैट मीन्स कि 51 में जब भी डबल डिजिट इवन नंबर मल्टीप्लाई करता है तो अप्रोच क्या है? जब भी इवन नंबर मल्टीप्लाई करता है डबल डिजिट का 51 के साथ, तो अप्रोच ये कहती है कि पहले इसका हाफ कर दो, कर दिया, 12 हो गया, और फिर एग्जैक्टली वही नंबर लिख दो, 24। यही जो इसका आंसर हो जाएगा, 1224। ठीक है, तो सीखा हुआ है ना आप लोगों ने कि मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सीधे इसका हाफ लिख देना है, उसका सेम नंबर रिपीट कर देना है। तो 12 और 24 ऐसे, ठीक है, 12 24। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 51 का 32 टाइम्स करना है। 51 का 32 टाइम्स, हम लोग 3000 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चे। यहाँ देखो क्या है, 32 दिखा अगेन मुझे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका हाफ लिखेंगे, यानी कि 16 हो गया, और फिर उसके बाद सेम नंबर वही रिपीट कर देंगे, तो 16 32। ठीक है, 16 32, 51 का प्रोडक्ट जो है 32 के साथ 16 32 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है।
नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर ऑफ 25 का स्क्वायर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्क्वायर ऑफ 25 का स्क्वायर, क्विकली सारे बच्चे, स्पीड तो है मेरे बच्चों में, है ना, बहुत बढ़िया। इसी स्पीड के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ और रेगुलर प्रैक्टिस रखना। अब जब तक आपका एग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक ड्रॉप मत करना, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नीडेड होगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा खेल स्पीड एक्यूरेसी का है, तो एक दिन का भी मैं गैप नहीं चाहता आप लोग का, ठीक है बच्चों, एक दिन का भी गैप नहीं चाहिए। 25 का स्क्वायर होता कितना है, मैंने कहा 625 होता है, और मुझे फिर इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड है 625 का स्क्वायर निकालो, तो 625 का स्क्वायर तो सीखा हुआ निकालना, जिस नंबर के एंड में 25 आता है। कैसे निकालते हैं बताओ। सबसे पहले 6 का, बच्चों क्या करना है हमें, इसमें 6 का स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर 6 का जो आधा है यानी कि 3 है ना, वो इसमें ऐड कर दो तो 39 हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग, पहले 30, पहले इसका स्क्वायर किया, फिर 6 का आधा कितना हुआ 3, 3 इसमें ऐड कर दिया यानी कि 39 हो गया, राइट बच्चों। फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि 390 हो गया, ये आ गया हमारा। उसके बाद 25 का स्क्वायर कर दो 625, 390 625 बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 390 625। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्लिप कर गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्लिप कर गए। भाई हम ये चाह रहे हैं कि जिस नंबर के एंड में 25 आया आप उसका स्क्वायर निकालो। जैसे 425 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। 425 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 425 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। देखो आप लोग गलत कर रहे हो ना सारे बच्चे। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करो, 16 हो गया, हाँ जी। फिर 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 18 हो गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 180 हो गया। उसके बाद 25 का स्क्वायर कर दो 625, बस ये आपका आंसर हो गया 180 625। हाँ पढ़ाया तो है, क्यों भूल रहे हो बताओ, क्या हो गया, ना सजाने का मन है। चलो अब देखो यहां अगर मैं पूछता हूं बच्चों 725 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बच्चों 725 का स्क्वायर निकालना आप लोग को, निकाल पाओगे 725 का स्क्वायर कैसे होगा। तो अप्रोच इजी है, सेम है, यानी कि 7 का स्क्वायर करो 49 हो गया, हाँ जी। फिर 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आप बोलो सर 52.5 हो गया। फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 525 हो गया, इतना हुआ। उसके बाद 25 का स्क्वायर कर दो 625 हो गया। ऐसे 525 625, क्या कहते हो आप लोग, 525 625 याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है, आगे मूव करें। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, इंक्रीज ₹22/2:3। चलो करके दिखाओ। हमें इंक्रीज करना है 22 को 2:3 में, हमें इंक्रीज करना है 22 को 2:3 में। चलो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे इंक्रीज होगा बताओ। बहुत आसान है, जब भी इंक्रीज करने को आ जाए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आए तो आपके लिए जो आपको सिखाया गया है वो क्या है, इस 2 का सहारा लेकर के हमें यहां से यहां पहुंचना है ना। इंक्रीज बाई 2:3 मतलब इसका सहारा लेके यहां तक पहुंचना है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आपको गिवन की गई उसे पहले रेशियो से डिवाइड करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है। तो 2 से डिवाइड किया तो 11 आया, 11 का 3 टाइम्स 33 आ गया। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख ले कि जब भी इंक्रीज की वैल्यू मतलब इंक्रीज करने जैसा कुछ ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए, मतलब एग्जामिनेशन में नहीं आता, सवाल का पार्ट होता है ना, जो हम आपको यहाँ पर टुकड़ों में समझा देते हैं। किसी बड़े अर्थमेटिक की प्रॉब्लम का ये छोटा सा एक पार्ट होगा, तो बच्चे को यही नहीं पता होता तो सवालों कैसे करेगा। तो यहाँ पर सीखना जरूरी है कि अगर हमारे सामने 22 रुपए है और हमें इंक्रीज करने को आ गया है 2:3 में, तो 2 से डिवाइड करके मतलब इससे डिवाइड करके इससे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 33 आ गया। इजी, आगे बढ़े। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। इंक्रीज ₹65/5:3। अच्छा लाल बम गिर रहा है नया सीखने को मिला, नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है इंक्रीज, अब यहां पर इंक्रीज नहीं होगा, यहां डिक्रीज होगा ना बच्चों, ये डिक्रीज वर्ड लिख दो क्योंकि कम होना है ना इस बार, स्प्रिंट है तो इस बार कम होना है। 65 को हमें डिक्रीज करना है बाई 5:3, ठीक है। तो यहां पर जब हम डिक्रीज करेंगे तो ध्यान रखना सारे बच्चे, 65 रुपीज को डिक्रीज करेंगे किससे, 5:3 से, यानी कि 5 से 3 पर पहुंच गया वो, तो जो पहली वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दो और जहां पहुंचना है उससे गुणा कर दो। 13 हो गया और 13 का 3 गुना 39 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल चौका स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड रेशियो A/B इफ A की वैल्यू 18/25 और B की वैल्यू 16/5 है। चलो रेशियो बताओ क्या क्या होगा इसका, जल्दी से सारे बच्चे रेशियो की वैल्यू फाइंड करें, जल्दी से सारे बच्चे रेशियो निकालें। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 18/25
और बच्चों बी की वैल्यू क्या है 16/5, हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है 5 में इसको मार देना है, 5 आ गया, राइट। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 9 टाइम्स हो गया और 2 का 8 टाइम्स हो गया। ये 5 जो है इधर पहुंच जाएगा बच्चों, तो 9:40 हो गया, ठीक है ना। तो 9:40 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया। अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इफ 3a बराबर 5c बराबर c देन फाइंड a:b:c। चलो करके बताओ कैसे होगा, बताओ। इफ 3a बराबर 5b बराबर c, इफ 3a बराबर 5b बराबर c देन फाइंड a:b:c। कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a को छिपा लो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो आपने कहा सर 5। अगर बच्चों आपको b की वैल्यू निकालनी तो b को छिपा लो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 आ गया। अगर आपको c की वैल्यू निकालनी तो इन्हें छिपा लो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15, ठीक है। तो 5 3 15 बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है ना। लुका छुपी अप्रोच, हाइड एंड सीक अप्रोच सीखा हुआ आप लोगों ने, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इफ 20 ग्राम की वैल्यू है 60 रुपए, तो आपको बताना है कि 125 ग्राम की कीमत क्या होगी। यूनिटरी मेथड आपको सिखाया गया है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। चलो करके बताओ, यदि 20 ग्राम की कीमत 60 रुपए है तो 125 ग्राम की कीमत कितनी होगी? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, बचपन से सीखते आ रहे हो आप लोग कि अगर 20 ग्राम की कीमत 60 है तो बच्चों 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी? तो आप बोलो सर 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 60/20 यानी कि 3 रुपए हो गया, है ना। 1 ग्राम की कीमत 3 रुपए हो गया। तो अगर कोई मुझसे 125 ग्राम की कीमत पूछेगा तो 1 ग्राम की वैल्यू अगर 3 है तो 125 ग्राम की, तो 125 का 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 375। क्या कहते हो आप लोग? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 375? ठीक है, मजा आया? ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए आप लोग को, है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, यदि 4 kg बराबर जो है 200 के है तो 200 ग्राम की वैल्यू क्या होगी? चलो जल्दी से सारे बच्चे देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। सवाल देखो क्या है, यदि 4 किलो की कीमत 20 रुपए है बच्चों, यदि 4 किलो की कीमत 20 रुपए तो 200 ग्राम की वैल्यू क्या होगी? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो ध्यान से, अगर 4 किलो की कीमत 200 रुपए है यानी कि 1 kg की कीमत कितनी होगी? 1 kg की कीमत होगी 50 रुपए। क्या कहते हो? 4 से डिवाइड कर दिया, है ना। 1 किलोग्राम की कीमत आपके पास आ चुकी है। तो जब भी हमारे पास 1 kg की वैल्यू हो बच्चों और हमें अगर 100 ग्राम की कीमत निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना, बस आखिरी से एक जीरो हटा देना होता है। ये बात मालूम है कि नहीं आप लोग को? हम पहले भी सिखा चुके हैं, है ना। मैंने कहा अगर हमारे पास 1 किलोग्राम की वैल्यू है बच्चों, अगर हमारे पास 1 kg की वैल्यू है तो हमें सिर्फ आखिरी से एक जीरो हटा देना है, वो वैल्यू 100 ग्राम की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कहा था 100 ग्राम की वैल्यू 5 रुपए हो चुकी है। अच्छा सोचेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होता है, यानी कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 50 रुपीज। और मुझे क्या चाहिए? 100 ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 रुपए बन गया, है ना। इसी चीज को मैंने शॉर्ट में बोल दिया है कि जब भी 1 kg की वैल्यू आपके पास गिवन हो, आखिरी से एक जीरो हटा दो, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो आपके पास 100 ग्राम की वैल्यू आ गई। जब आपके पास 100 ग्राम की वैल्यू आ गई तो आपको 200 ग्राम निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सीधे सीधे इसका 2 गुना कर दोगे, यानी कि 10 रुपए। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 10 रुपए वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला। चलो एक और कराया जाए, ऐसे ही कुछ एक और दे दें इसी में का। चलो देखते हैं सबसे पहले और किसी का आता है कि नहीं। इस बार एक चीज और पूछते हैं हम आपसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 5 kg की वैल्यू जो है बच्चों, 5 किलोग्राम की जो वैल्यू है, ध्यान समझेंगे सारे बच्चे, वो 600 है, ठीक है। और आपको 700 ग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो निकाल के बताओ। ठीक है, 5 किलोग्राम की वैल्यू 600 है। अच्छा लाल बम गिर रहा है, मतलब बच्चे नया कुछ सीखे, नाइस। 5 kg की वैल्यू बच्चों अगर 600 रुपए है तो आपको 700 ग्राम की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकाला जाएगा बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 5 kg अगर 600 ग्राम के बराबर है तो 1 kg की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 kg की वैल्यू तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 120 हो गया। अब 1 kg की वैल्यू 120 है। 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 120 के बराबर। 10 से भाग कर देंगे तो यानी कि हमारे पास 100 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। कितने रुपए में? 12 रुपए में। 100 ग्राम 12 रुपए के बराबर हो गया। हमें 700 ग्राम चाहिए, तो इसका मतलब 7 गुना इधर भी कर दो, तो 700 ग्राम हो जाएगा बच्चों 12 सत्ते 84, 84 रुपीज। क्या कहते हो आप लोग? हर एक बच्चे का क्या आंसर 84 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। दोनों तरफ मैंने 7 से गुणा कर दिया।
दोनों तरफ 7 से मैंने गुणा कर दिया, तो 700 ग्राम की कीमत 84 रुपीज हो गई। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 250 ग्राम निकालना हो तो, 750 ग्राम निकालना हो तो, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, कि अगर मुझे 750 ग्राम निकालना है बच्चों, 750 ग्राम निकालना है तो 700 ग्राम की वैल्यू तो 84, 100 ग्राम की वैल्यू आपके पास है ना 12 रुपए, तो 50 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम की, अगर 100 ग्राम की कीमत 12 है, अगर 100 ग्राम की कीमत 12 रुपए है तो 50 ग्राम आप बोलो तो 6 रुपए, बस तो 6 रुपए इसमें हम जोड़ देंगे, 84 में 90 हो जाएगा, है ना। 750 ग्राम के लिए तो हमारे पास 700 ग्राम की वैल्यू होनी चाहिए, और बच्चों हमारे पास 700 ग्राम की वैल्यू होनी चाहिए और 50 ग्राम की वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल है ना। तो 700 ग्राम की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 84, 100 ग्राम की वैल्यू के माध्यम से, 100 ग्राम की वैल्यू 12 है, 7 गुना कर दिया, 700 ग्राम की वैल्यू हो गई, 50 ग्राम के लिए हमने 2 से भाग कर दिया, यानी कि आधा कर दिया, तो 50 ग्राम 6 रुपए का हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 700 ग्राम हमारा 750 ग्राम 90 रुपए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। वरुण अग्रवाल एक बच्चा है, लिख रहा है सर मेरा बेटा, अच्छा मैम है, ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने। वरुण अग्रवाल के नाम से है कि सर मेरा बेटा सेकेंड क्लास में है और मेरे साथ डेली वायरल मैथ्स देखता है एंड मुझसे जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है। वरुण अग्रवाल सर क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बेटा आपके साथ वायरल मैथ्स कर रहा है और आपसे तेज कैलकुलेशन कर ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको भी यही चाहिए होगा, है ना, कि आपका बेटा आपसे आगे निकले, बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह सुबह उठते ही आप लोग दोनों, है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो क्या है, अ मिक्सचर कंटेन्स 50 लीटर एंड 20 लीटर वाटर, ठीक है, 20% मिक्सचर इज रिमूव्ड देन फाइंड द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है बच्चों, हमारे पास मिल्क हमारा 50 लीटर है और वाटर हमारा 20 लीटर है। सवाल यह है कि अगर 20% निकाल दोगे तो इसमें से भी 20% निकलेगा, इसका 20% 10 हो गया, और इसमें से भी 20% निकलेगा, इसका 20% 4 हो गया, तो माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपने कहा 40, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 16, तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया 40 और 16, है ना, 40 और 16 इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 210 मल्टीप्लाइड बाई 37, चलो करके दिखाओ। नहीं, मैं तो कहता हूं बच्चों एक मिशन के साथ जुड़ो, मैं तो कहता हूं एक मिशन के साथ जुड़ो, ठीक है, आप लोग एक मिशन के साथ जुड़ो, आप लोग की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, है ना, आस पड़ोस में बैठो, कहीं भी पार्क में जाओ, तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे घर में बच्चे हों, उनके बड़े हों, कोई भी हो, अगर 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 आपके आसपास वो हैं, ठीक है, तो उनको गाइड करो कि वायरल मैथ्स का सेशन जरूर देखो, ये बहुत अच्छी बात है। एक मिशन के साथ जुड़ो कि आपको वायरल मैथ्स में लोगों को, वायरल मैथ्स आपको रिकमेंड करना है कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन देश की सच में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आज भी आप देखोगे ना, आप अपने पार्क में जाओ, कहीं भी जाओ, आप छोटे बच्चे से बोलो, 6, 7, 8 का बच्चा होगा, उससे बोलो कि 25 में आपको 19 ऐड करना है, तो मैं बता रहा हूँ बच्चों वो कर नहीं पाएगा, और करेगा तो ऐसे ऐसे फिंगर से यूज करेंगे, है ना, मतलब फिंगर का यूज कर करके कोई ऐसे ऐड कर रहा होगा, या फिर कॉपी पेन दोगे तो ऐसे लाइन खींच खींच के कर रहा होगा, तो ये बहुत बड़ा गैप है। और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से इतनी तेज भाग रही है दुनिया, अगर बच्चे के पास कैलकुलेशन वीक रही तो आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो कि कहीं पर भी मैं जाऊं, स्कूल कॉलेज, है ना, पार्क में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, अपने गेस्ट, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए, हम किसी के यहाँ जाएं, तो है ना, इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करो कि डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे उठो, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो यहां देखो क्या है, तो 37 दिखा, 37 डॉन नंबर होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। 37 का 21 से प्रोडक्ट होगा तो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 777 हो गया, और आखिरी में 0 लगा दो, ठीक है, 777 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है। चलो ये वाला करके दिखाओ। 12 का 370 टाइम्स करना है, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले मुझे 37 को देखना है, 0 इसको दे दो, या फिर 0 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। तो 12 गुना अगर 37 का होगा तो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे, 4 4 8 4 12, और एंड में हमें 0 यूज कर देना है, 444 वुड बी द राइट आंसर। इजी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 154 का हमें 11 टाइम्स करना है। हम लोग 4000 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चे,
4000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ देख क्या है, यहाँ है 154 का 11 टाइम्स। टफ है क्या 11 टाइम्स करना? बिल्कुल टफ नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 4 है, राइट। 5 + 4 कितना हुआ? 9 हुआ। 1 + 5 कितना हुआ? 6 हुआ। ये तो सीखा हुआ है। पहले 1 और 4 को दूर दूर किया, फिर 5 + 4 किया, फिर 1 + 5 किया, ऐसे है ना। अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ना। 275 का हमें 11 टाइम्स करना है। बच्चों ये चीज देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग? ये हिस्सा कंप्लीट मैथ्स रिवीजन मैराथन इज टुडे एट 6 PM ओनली ऑन 24/7 यूट्यूब चैनल। ये आप नोटिस कर रहे हो, शुरू से लिखा हुआ है ये। तो आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, स्ट्रॉन्गर क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए, ठीक है, एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए कंप्लीट मैथ्स रिवीजन होने जा रहा है। कंप्लीट मैथ्स रिवीजन, कंप्लीट क्वांट रिवीजन होने जा रहा है आज शाम को 6 बजे। आज शाम यानी कि 11 फरवरी। ठीक है, कहां पर? 24/7 के चैनल पर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि अपने टाइम पर आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। अब वो सेशन कितना देर चलेगा हमें भी नहीं पता, ठीक है। ये सेशन कितनी देर चलेगा हमें भी नहीं पता। 2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं होगा, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो सारे बच्चे आज 24/7 के चैनल पर मेरे साथ जुड़ेंगे शाम को 6 बजे 11 फरवरी, यानी कि आज ही। और कंप्लीट मैथ्स मैराथन हम लोग देखेंगे। कोई बच्चा हिलेगा नहीं। पॉपकॉर्न, चाय, नाश्ता सारा कुछ लेके बैठना, तब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। 275 का 11 गुना कैसे करेंगे? 2 इधर लिखा और 5 इधर लिख दिया मैंने। अब 7 + 5 12 होता है, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी। 7 + 2 9 होता है, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो गया, 10 का 0 इधर लिखा, 1 कैरी। तो आंसर भी 3025। 3025 जानते हो क्या होता है? 55 का स्क्वायर भी होता है ना। 55 का स्क्वायर भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 5261 का 11 टाइप्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। सर मैं 8th क्लास में हूं, मेरे को भी, सर मैं 8th क्लास में हूं, मेरे को भी लेना चाहिए क्या? स्वाति मिश्रा, बिल्कुल ले सकते हो सेशन, बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। मैथमेटिक्स तो सीखना ही है आने वाले टाइम में। आपकी क्लास में भी तो मैथमेटिक्स है ना। देखो यहाँ क्या है, 5 और 1 को हम दूर दूर कर देंगे बच्चों। ये 1 को इधर किया, 5 को इधर किया, 6 + 1 किया 7 हो गया, 6 + 2 किया 8 हो गया, और 5 + 2 किया 7 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। 11 गुना ही तो करना था, है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। If population is 12500 and there is increase of 20% every year, then after 3 years it will be, 3 वर्षों बाद क्या हो जाएगी जनसंख्या? सारे बच्चे, मैं जब गया था बुक फेयर में तो मैंने एक चीज नोटिस की थी। बहुत सारे, हमारा जो बुक स्टॉल था 24/7 का, वहां पर बहुत सारे अंकल आंटी आए थे, बहुत सारे। और मालूम क्या पूछ रहे थे? अपने छोटे से बच्चे के लिए, कोई बच्चा 6th 7th 8th में होगा तो उसके लिए पूछ रहे थे कि कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए कोई बुक दे दो। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की वहां जाकर के, क्योंकि हम लोग का कहाँ ही मिलना जुलना हो पाता है लोगों से। तो जब वहां गए तो वहां पर महसूस किए कि बहुत बड़ा गैप है इंडिया में कैलकुलेशन को लेकर के, और घर वाले कंसर्न हैं, घर वाले सीरियस है कि अपने बच्चे की कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करा दें। मतलब आज का जो न्यू इंडिया है वो कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से समझता है कि अगर कैलकुलेशन वीक रही तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं देख पा रहा था कि अंकल हो गए, आंटी जी हो गई, वो अपने बच्चे को कैलकुलेशन इंप्रूव कराने के लिए बुक मांग रही थी कि कुछ ऐसी कोई 6th क्लास का बच्चा कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करेगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की होनी चाहिए। अगर आप लोग अभिभावक हैं, अगर आप लोग मम्मी पापा हैं, तो आप लोग अपने बच्चे को जबरदस्ती बैठाओ, और नहीं हो छोटे, आप लोग खुद ही कंपटीशन में हो, तो आप लोग दूसरों को रिकमेंड करो कि भाई सीखो, आज नहीं सीखोगे तो फिर कल रोगे, फिर मैथमेटिक्स वीक हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा फिर आने वाले टाइम में, है ना। और एक समय के बाद सीखने से कुछ नहीं मिलने वाला, फिर सब कुछ लूज ही हो रहा होता है। देखो हमारे सामने जनसंख्या जो है 12500 है, ठीक है। 20% का इंक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5, ऐसे 20% का मतलब होता है 1/5, है ना, 20/100। तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम 5 में 1 जोड़ के 6/5 से 3 बार गुणा करेंगे। क्यों 3 बार? क्यों? क्योंकि 3 वर्षों के बाद पूछा गया है, तो ऐसे 6/5 से 3 बार गुणा कर दो। 5 5 5 125 होता है, 125 का ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि 216 के आगे लगा दो 00, ये हमारी नई जनसंख्या होगी। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ -125 है, कर पाओगे बच्चों? x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ -125 है, पाते नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर -5 होगा। करेक्ट है, -5। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है ना,
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -25, क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -25। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो कैसे होगा, तो -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर जो होगा CND होगा। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। मैं देख पा रहा हूँ सारे लोगों ने -5 लिख रखा है, तो जितने लोगों ने -5 लिखा है वो सारे बच्चे गलत हो गए, सबके सब नासा पहुंचेंगे, ठीक है, सारे के सारे लोग नासा पहुंचेंगे, ठीक है। -5 नहीं होगा बेटा, CND हुआ इसका आंसर, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, क्यूब रूट पॉसिबल होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता। कई बार सिखाने के बाद भी गलतियां है ना, गलत बात है ये। चलो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1440, क्या होगी x की वैल्यू? फाइंड x, जल्दी से सारे बच्चे x की वैल्यू फाइंड करें। चलो करके बताओ। ये ध्यान रखना सारे बच्चे, आज कंप्लीट मैथ्स रिवीजन होगा, ठीक है। शाम 6 बजे मैराथन शुरू होगी, तो आज जुड़िएगा जरूर, भूल मत जाना। चाय नाश्ता लेकर सब बैठ जाना। मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हैं उतने बच्चे हमारे इस सेशन में आज शाम को, सॉरी 6 PM बोलना था ना मैंने, 6 PM बोला है कि 6 AM बोल दिया है? 6 PM मैंने सोचा 6 AM तो नहीं आप लोग लेके बैठे हो कि आज ही होना है। चलो ये वाला बताओ कैसे होगा। तो यहां पर क्या है कि मैं देख पा रहा हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1440 है। बहुत सारे बच्चों को लगता है स्क्वायर रूट निकालना है, तो चलो दो वैल्यूज आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1440 का मतलब होता है 12 गुणे 12 गुणे 10, ये ध्यान रखना है सारे बच्चे, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ आपका जो आंसर हो, जो पेयर में वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 12 बाहर आ गया, √10 जो है वो अंदर रह गया। इसका सही आंसर है +-12 √10, ठीक है। हाँ 6 PM पे बिल्कुल, तो +-12 √10 बच्चों इसका आंसर होगा, +-12 √10, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चों का आंसर सिर्फ 12 आ रहा था वो सारे के सारे बच्चे गलत है। जितने बच्चों का आंसर +-120 आ रहा था वो भी सारे बच्चे गलत है। जितने बच्चों का आंसर सिर्फ 120 आ रहा था वो भी सारे बच्चे गलत है। और जितने बच्चों का सिर्फ आंसर 12 √10 आ रहा था मैं उनको भी गलत ही मानूंगा, क्योंकि इसका दो आंसर आएगा प्लस माइनस के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाई 169, करके दिखाएंगे जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा, अरे वाह, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखो एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, पढ़ लेते हैं। स्टडी बॉय गाइड करके एक बच्चा है, देखो कमेंट में जुड़ा है, लिखा है मेरी नवनीत सर से बात हुई, 6th क्लास में हूं कॉल पे, और सर ने मुझे बुलाया है गुरुग्राम। ये बात सच है, ये बात सच है। स्टडी बॉय जो है हमारे आज जो कमेंट में जुड़े हुए हैं, ये छोटी क्लास में है, क्लास 6 में है, लेकिन ये वायरल मैथ्स के फैन है और इनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि इनका कहना है कि वायरल मैथ्स की बुक मुझे दे दो और कहीं से भी मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैं बता दूंगा। वायरल मैथ्स की जो बुक है, इनका कहना है कि मुझे कहीं से भी आप सवाल दे दो मैं कर लूंगा। तो इनसे मेरी बात हुई थी अभी, इनके पापा आए थे और मैंने इनको बुलाया है, इनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों? स्क्वायर रूट लगा देना है। याद रखना दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस के साथ। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया और इनका 13 हो गया, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि +-156। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 156 +-156 करेक्ट है, सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 12 - 7/15, जल्दी से सारे बच्चे। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अब ये सवाल कैसे होगा भाई? A-B/C आपके सामने, तो स्ट्रक्चर सीधा सीखा हुआ आप लोगों ने, इसमें से -1 करेंगे 11 आ गया। इनके बीच का गैप क्या है? हमने कहा सर 8 है, 11 सही 8/15, ठीक है, 11 सही 8/15, ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 21 - 3 होल 11/15, ये कैसे होगा? 21 माइनस, ध्यान से देखो, 21 - 3 होल 11/15, ट्राई करो सारे बच्चे जल्दी से। ये अप्रोच कैसे करेंगे इसे हम? सबसे पहले 21 में से 3 घटा दो, तो आप बोलोगे सर 18, ठीक है, 18 - 11/15 दिख रहा है मुझे ये। अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इसमें से -1 कर दो, तो 17 हो गया, हाँ जी हो गया। इनके बीच का गैप देखो 4 का है, तो 17 सही 4/15, यही तो आंसर होगा। 17 सही 4/15, यही आंसर तो होगा। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिलता है। ये क्या है देखो, 10 होल 3/15 प्लस 13 होल 5/15 प्लस 15 होल 7/15, ठीक है। समझे इस इशू कैसे होगा बताओ?
सबसे पहले हमेशा होल नंबर्स के साथ काम करना। 10 + 13 23 हो गया, 23 और 15 38 हो गया, ऐसे इसको रख लो, ठीक है। सबका बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15/15 यानी कि 1, तो 1 इसमें हम ऐड कर देंगे यानी कि 39। क्या सारे बच्चों का आंसर 39 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 39 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चों आपको रूट्स निकालना है। हम लोग लगभग 4500 के आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें रूट्स निकालने हैं बच्चों। कैसे करेंगे बताओ? तो हमने देखा यहाँ पर अप्रोच ये होती है कि 1 ने 99 से मल्टीप्लाई किया, 99 आ गया, ठीक है। अब 99 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम करने पर 100 आ जाए। तो आप बोलो सर 99 का 1 टाइम्स है ना, इनका सम करने पर 100 आता है और गुणा करने पर 99 आता है। प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस कह दिया, तो -99 -1, क्या कहते हो आप लोग? यही तो आंसर होगा ना। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो एक्स निकालने का तरीका दूसरा सीखे हुए हैं, है ना, पूरा श्रीधराचार्य या फिर है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये अप्रोच सीख करके ये भी खुश हो जाते होंगे, अरे वाह क्या बात है, मुझे नई टेक्निक सीखने को मिल गई। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कैसे होगा? फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। नहीं, 11 × 9 नहीं होगा, क्योंकि हमें सम करके 100 भी लाना है ना, सिर्फ फैक्टर नहीं ढूंढना है, सम करके 100 भी लाना है, ये भी ध्यान रखा करो। चलो यहां देखो 2 ने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। अब 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 5 आ जाए। 2 ने 42 से मल्टीप्लाई किया 84, 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 5 आ जाए। ये वाला साइन डिसाइड करता है कि माइनस करके लाना है कि प्लस करके। तो आपने कहा सर 12 7 84 है ना, देखो 12 और 7 माइनस करने पर 5 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस जाता है। याद रखें लास्ट में आपको 2 से डिवाइड भी करना है, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। 2 से जरूर डिवाइड करना लास्ट में, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। और 3.5 बच्चों ये आपका आंसर हो गया, 3.5 और -6, ठीक है। 3.5 और -6 याद रहेगा। हाँ देखो मैक्सिमम बच्चों ने सेम गलती की। हम बोल रहे होते ना यार, कहते नहीं कि अनुभव इंसान नहीं बोलता, उसका अनुभव बोलता है, सच है। मैंने पहले ही कह दिया था बहुत सारे बच्चे -12 और 7 लिख के छोड़ देंगे और यहीं पर आप गलत हो जाओगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करना जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रखा, 7 2 1 2 का हमें 5 टाइम्स करना है। चलो करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। 7 2 1 2 7 2 1 2 का आपको 5 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका हाफ करो। इवन नंबर है ना, इवन नंबर का 5 गुना कैसे करते हैं? हाफ करके 0 लगा दो, 3606 आगे लगा दो 0, 3606 आगे लगा दो 0, ये इसका 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑड नंबर है, 323 का आपको 5 गुना करना है। 323 का आपको बच्चों 5 गुना करना है। कैसे होगा बताओ? कशिश, आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके। चलो ये बताओ कैसे होगा। तो हमने देखा कि यार 323 है कि ऑड नंबर है, सबसे पहले इसे इवन में कन्वर्ट करो -1 करके, तो आपने बोला 322 हो गया। अब इसका हाफ करेंगे यानी कि 16 और 1 हो गया, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे जब हाफ करने पर आते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है पता है? पहले 2 से डिवाइड, क्योंकि हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चे कहते हैं 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। ये नहीं करना होता बेटा, पार्टीशन कर दिया करो। 3 का हाफ करने में दिक्कत हो रही है तो 32 का आधा करो सीधे सीधे, कितना हो गया 16, और फिर 2 का आधा कर दो 1 हो गया, है ना। इतना क्या लोड लेना। तो हमने देखा पहले हमने माइनस किया, इवन बना, फिर उसका हाफ हुआ, फिर आखिरी में आपको 5 यूज करना पड़ेगा। ऑड केस में हमेशा लास्ट में 5 यूज करना पड़ता है, तो 1615 याद रहेगा सारे बच्चों को। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 33 का 66 टाइम्स करना है बच्चों। 33 का 66 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ? तो जब भी हम देख पा रहे हैं कि नंबर अपना जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ना, नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच ये कहती है 33 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो, ठीक है। तो 33 का स्क्वायर 1089 सीखा हुआ है आप लोगों ने, अब इसका आपको डबल कर देना है, 216 217 और 8 है ना, 108 का डबल 216, 9 का 2 गुना 8 हो गया, 18 हो गया, 18 का 1 इसमें जुड़ गया, तो 2178 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आज आपके स्क्रीन पर ये रहा, 21 का 42 टाइम्स करना है। टफ है? 21 का 42 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करके इसका डबल कर देंगे, यानी कि 4 4 1 हो गया, और इसका फिर हम डबल कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? 882 हो जाएगा, ठीक है, 882 हो जाएगा। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 29 का 58 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे बताओ? 29 का 58 टाइम्स करना है। देखो 29 भी अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच कहती है इसका स्क्वायर करके इसका डबल कर दो, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर हम बोलेंगे सर 841 होता है,
और इसका डबल कर देंगे तो वैल्यू आएगी आपके सामने 1682। ठीक है, 1682। क्या सारे लोगों का आंसर यही आ रहा है 1682? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 जो है 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों। 14 जो है 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। देखो 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ना, यानी कि अप्रोच क्या कहती है, 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 196 हो गया, और अगर आपने इसका डबल कर दिया तो आंसर क्या आ गया 392। ये ठीक है, और गलती से अगर आपने वाई लगा दिया तो ये बन गया वाई 392, यानी कि नवीन सर की जान, वायरमैस की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ याद रखें सारे बच्चे कि जो इवेंट लगा हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जो शाम को 6 बजे होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शाम को 6 बजे जो हमारा मेंस हमारा जो मैराथन होने वाला है कंप्लीट मैथ्स रिवीजन का, वो आप देख लो। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स रिवीजन जो होने वाला है ये है। ठीक है, तो सारे बच्चे कंप्लीट मैथ्स इन वन शॉट, कंप्लीट मैथ्स इन वन शॉट, तो इसमें आपको जुड़ना है आज शाम 6 बजे। याद रखेंगे सारे बच्चे, आज शाम 6 बजे। अच्छा ये आ चुके हैं बच्चे पहले से ही? ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसको लाइक कर लेना आप लोग पहले से ही, नोटिफाई मी ऑन कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और ये सेशन मिस ना हो आपसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट मैराथन होगा, मैथमेटिक्स पूरा फिनिश करने की कोशिश की जाएगी एग्जामिनेशन में, है ना, जाने से पहले पहले आपके, कि आपने एक दिन में पूरा पढ़ लिया अच्छे से, फिनिश इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, चलो ओके, नाइस, वेरी नाइस। मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे, राइट, अपने इस मैराथन में, कंप्लीट मैथ्स मैराथन में। तब तक लिए आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड वॉच करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। एकदम बेसिक से कराएंगे बिल्कुल। कल 12 बजे मैं सोया था मैराथन देख के, स्टिल 6 AM पर मैं उठ गया। क्या बात है, कोमलदीप जो है उनका कहना है मैं 12 बजे सोया था।